हेलो स्टूडेंट, दिस इज संचिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 9th क्लास मैथ एंड स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 1 विथ एक्सरसाइज 1.1. So we will go forward and see the first क्वेश्चन। आप यहाँ देख पा रहे हो, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है एनसीईआरटी बुक का। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो हमें रेशनल नंबर निकालना है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P by Q के फॉर्म में, और Q कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ये हम पहले अपने वीडियोज में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो 1 and 2 के बीच में तो कोई गैप नहीं है, तो हम रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो मैं उसका 2 मेथड्स आपको बताऊंगी। फर्स्ट मेथड है जो आप पहले भी अपने क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन सेकेंड जो मेथड है वो थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आपको रेशनल नंबर्स निकालने में इजी होगा। तो आप दोनों मेथड अभी देखोगे। तो फर्स्ट मैं बताऊंगी मेथड नंबर 1। मेथड 1, ठीक है। पहले हम नंबर लाइन एक लेंगे, ठीक है। अब नंबर लाइन क्या होते हैं? अब आप ये भी पूछोगे। नंबर लाइन होते हैं जिसपे हम अपने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें, उसी को नंबर लाइन कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या रूट में भी हो, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं इसी नंबर लाइन के हेल्प से। तो पहले हम लिखेंगे 1 and 2, ठीक है। हम 1 and 2 के बीच में तो देख रहे हैं कि कोई भी नंबर नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा रेशनल नंबर? इन्हें हमें मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा, इनलार्ज करके देखना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा इन सबके बीच में क्या नंबर्स है, कैसे रेशनल नंबर्स है। तो वो कैसे पता चलेगा? वो हमें मिड पॉइंट के थ्रू पता चलेगा। हम 1 and 2 के बीच के मिड पॉइंट को निकालेंगे तो एक रेशनल नंबर निकलेगा। तो फर्स्ट रेशनल नंबर हम अभी निकालेंगे। फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट के थ्रू। तो मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं? किसी भी 2 नंबर के बीच के मिड पॉइंट को निकालने के लिए उन 2 नंबर को ऐड कर देते हैं और उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो उनका बीच का मिड पॉइंट निकल जाता है। तो हम उसी मेथड को यूज करेंगे। तो फर्स्ट हुआ 1 + 2/2 इज इक्वल टू 3/2 हो गया फर्स्ट रेशनल नंबर। ये 3/2 निकला, जो 1 and 2 के बीच का मिड पॉइंट है। अब हम 1 और 3/2 के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड हो गया रेशनल नंबर 1 + 3/2/2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 2 + 3/2 इज इक्वल टू 5/2/2 इज इक्वल टू 5/4। ये जो 5 के नीचे डिवाइड 2 है वो नीचे आ गया है, तो 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो गया है। उसके बाद थर्ड रेशनल नंबर अब निकालेंगे 3/2 और 2 के बीच के रेशनल नंबर। 3/2 + 2/2 इज इक्वल टू 2 LCM 3 + 4 इज इक्वल टू, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7/2/2 इज इक्वल टू 7/4। ओके, अब कौन कौन से नंबर्स निकले हैं? एक 1 और 3/2 के बीच का निकला है, वो क्या है? 5/4। ओके, और एक क्या निकला है?
3/2 और 2 के बीच का रेशनल नंबर, तो वो क्या निकला है 7/4। ओके, अब हम क्या के बीच के निकालेंगे, अब हम निकालेंगे 5/4 और 3/2 के बीच का रेशनल नंबर, तो वो क्या होगा 5/4 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 4, 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11/4/2 इज इक्वल टू 11, 4 इंटू 2 इज 8, तो ये कितना आ गया 11/8, तो ये कौन सा रेशनल नंबर है 11/8। ओके, अब आप फिफ्थ रेशनल नंबर निकालेंगे। ठीक, फिफ्थ क्या हो गया, फिफ्थ निकालेंगे 3/2 और 7/4 के बीच में, 3/2 प्लस 7/4 के बीच में डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, एलसीएम लेंगे 6 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 13, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13/8। ओके, अब कौन सा निकला है, अब निकला है 3/2 और 7/2 के बीच का मिड पॉइंट, तो वो कितना निकला है 13/8। तो कौन कौन से रेशनल नंबर निकले हैं, निकले हैं 5/4, 11/8, 3/2, 13/8 एंड 7/4। ओके, ये सब सारे रेशनल नंबर निकले हैं। मेथड नंबर 1 से। ठीक है, अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे, मेथड नंबर 2। मेथड 2। ओके, मेथड 2 क्या है, मेथड 2 में हम सबसे पहले देखेंगे कि कितना रेशनल नंबर हमें निकालना है, तो यहाँ कितना रेशनल नंबर निकालना है 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। हमें सबसे पहले यहाँ पे जैसे रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो हमें सबसे पहले यहाँ q चूज करना पड़ता है, और q क्या है, q डेनोमिनेटर है, तो हमें पहले q चूज करना पड़ता है। तो q हम कैसे चूज करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना रेशनल नंबर हमें निकालने कहा गया है, तो कितना बोला गया है, तो 5। ठीक है, उसमें हम +1 कर देंगे, तो +1 किए तो कितना हुआ, तो 6, कितना हुआ 6, तो हमारा q क्या हो गया, हमारा q 6 हो गया। ओके, हमारा डेनोमिनेटर हमें पता चल गया कि q 6 है। ठीक है, अब हमें 1 और 2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 1 का रेशनल नंबर क्या होगा, 1 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा, तो 1 का होगा, हम डेनोमिनेटर 6 रखेंगे और ऊपर भी 6 लेंगे, तो क्या होगा, ये कट के 1 ही होगा, तो 1 का क्या हो गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 1, और 2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12, और नीचे डेनोमिनेटर 6 ही होगा। तो 1 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 6/6 और 2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 12/6। अब इनके बीच का जितना भी रेशनल नंबर होगा, इनके बीच के जितना भी रेशनल नंबर होगा, वो सारे 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर होगा, तो वो सब सारे क्या होंगे 1 और
2 के बीच का रेशनल नंबर होगा। तो वो सब सारे क्या हैं? तो फर्स्ट है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। ये सब सारे 5 जितने भी आए हैं ये सब सारे 1 के बीच का रेशनल नंबर है। तो हम ऐसे सेकेंड मेथड से निकालेंगे, जो हमें जितना भी हमें रेशनल नंबर निकालना हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और मेथड नंबर 2 थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसीलिए इसमें थोड़ा अगर हमें 5 से ज्यादा निकालना हो, जैसे 10 निकालना हो, 11 निकालना हो, तो हम बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसीलिए हम मेथड 2 अप्लाई करेंगे, जिससे हम इजी से निकाल सकते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। हाँ देखिए यहाँ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, इज 0 a rational number can be written in the form of p by q and where p and q are the integer and q not equal to 0। यहाँ पे क्या है, 0 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, और p एंड q एक इंटीजर नंबर होगा और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब यहाँ p को हम 0 लेंगे और q एक इंटीजर होना चाहिए, कोई नॉन इंटीजर नहीं होना चाहिए, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? जो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और 0 भी होता है। तो हम यहाँ पे q को कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन q को जीरो को हमें एक रेशनल नंबर की तरह दिखाना होगा, प्रूफ करना होगा कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो हम q के जगह 1 ले सकते हैं। 1 कहीं भी हम रेशनल नंबर में लगा देंगे तो कुछ भी, अगर 0/1 हम करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है, वो 0 ही रहेगा, है क्या नहीं? वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम 0 को एक रेशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं। वो कैसे? तो ऐसे, यस, पहले तो सबसे पहले आप आंसर में यस लिखोगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल में लिखोगे 0/1 इज इक्वल टू 0 is equal to 0 and equal to p by q। मतलब हम 0 को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यहाँ पे हम दो सेकेंड मेथड के थ्रू मैं यहाँ बताऊंगी कि 3 and 4 के बीच में कैसे रेशनल नंबर निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि मेथड 1 बहुत ही लेंदी है, इसीलिए मैं सेकेंड मेथड का यूज करूंगी, जिससे आपको भी इजी होगा और आप समझोगे भी, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे कि हम 3 and 4 के बीच में कैसे आप रेशनल नंबर निकालेंगे। तो सेकेंड मेथड में हमने क्या देखा था पहले, कि हम डेनोमिनेटर चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले डेनोमिनेटर चूज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि कितना फाइंड करने बोल रहे हैं, कितना रेशनल नंबर। तो आप यहाँ पे 6 रेशनल नंबर फाइंड करने बोल रहे हैं, तो 6 रेशनल नंबर, ओके 6। अब हमें क्यू चूज करना है, जो डेनोमिनेटर होगा, है ना। उसके पहले हम फिर क्यू चूज करेंगे। क्यू कैसे निकालते हैं, तो जितना नंबर फाइंड करना है उसमें +1 करेंगे। 6 + 1 इज इक्वल टू 7। ये हमारा डेनोमिनेटर हो गया, ओके। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हम p और 4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल फ्रैक्शंस निकालेंगे कि 3 और 4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो 3 का क्या होगा, 3 का होगा 7, तो हम डेनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है। अब 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 21, ओके। तो अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3 का कितना हो गया, तो 3 का हो गया
21/7। ओके, उसके बाद हम 4 का देखेंगे कि 4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना होता है। तो 4 का होता है 28/7। 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जितना मल्टीप्लाई करके आएगा बाय 7 रखने से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए। अब इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे आप वो 3 और 4 का रेशनल नंबर होगा। जैसे 21/7 और 28/7 के बीच का जितना भी नंबर होगा, जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये कितने नंबर्स हो गए? ये 6 नंबर्स हो गए। ये सारे रेशनल नंबर्स हमें निकल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखेंगे हम। नेक्स्ट वन क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ क्या डिफरेंट है? यहाँ रेशनल नंबर से दिए गए हैं, वहां हमें क्या दिया गया था? हमें, आप कुछ भी बोल सकते हो, वहां इंटीजर्स दिए गए हुए थे जिनके बीच में हमें रेशनल नंबर निकाला था। यहाँ रेशनल नंबर से दिए गए हैं और इनके बीच में अब हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो ये हम कैसे निकालेंगे? इसका कोई फिक्स मेथड नहीं है, ये हमें अपना कॉमन सेंस यूज करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर है, रेशनल नंबर है 3/5, 3/5 और 4/5। ओके, तो अब इनके बीच का हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें देखना होगा कि इनके नीचे का डेनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो हमें उनको एलसीएम लेके सेम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि नीचे का डेनोमिनेटर 5 और 5 दोनों सेम है, इसीलिए एलसीएम लेने का यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अब इनके बीच में गैप कितना है। तो आप यहाँ देखिए 3/5 और 4/5, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो अब इनके बीच में कोई गैप नहीं है तो हम रेशनल नंबर कैसे निकाले? तो हमें एक फैक्टर चूज करना पड़ता है जिसके साथ हमें इन दोनों रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे इनके बीच में गैप बढ़ जाएगा और हमें रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो हम एक फैक्टर चूज करते हैं, वो है 10। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे 3/5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 30/50। ओके, अब हम करेंगे 4/5 को सेम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, ये कितना आएगा? ये आएगा 40/50। ओके, अब इन दोनों के बीच में बहुत गैप हो गया है, 30/50 एंड 40/50, इन दोनों के बीच में बहुत गैप। अब हम आसानी से रेशनल नंबर लिख सकते हैं इन दोनों के बीच का। तो कितना निकालना है हमें रेशनल नंबर? 5 रेशनल नंबर। तो हम कैसे लिखेंगे 5 रेशनल नंबर? तो 30/50, तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ओके, ये पांचों अब हम रेशनल नंबर हमारा निकल गया। ओके, अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं कि नेक्स्ट वन क्या है। ओके, नेक्स्ट वन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है और इनके हमें रीजन भी देने होंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं
तो यस, कैसे, अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। पहले तो नेचुरल नंबर का हम एग्जांपल्स देखेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 टिल टू इंफिनिटिव। ओके, अब होल नंबर्स क्या होते हैं, ये फर्स्ट है, ठीक है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, तो होल नंबर्स होते हैं जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर, और नेचुरल नंबर में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि होल नंबर में जीरो होता है और नेचुरल नंबर में नहीं, ठीक है। तो इनका इसका एग्जांपल क्या हो गया, 0 1 2 3 4 टिल टू इंफिनिटिव। ओके, अब देखिए, अब यहां बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये ट्रू है क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट है और होल नंबर में बस एक एक्स्ट्रा जीरो है। तो नेचुरल नंबर ऑलरेडी है कि वो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये ट्रू है। अब इसके बीच का रीजन क्या है, तो हम लिखेंगे, इनके बीच का रीजन लिखेंगे ट्रू। फर्स्ट तो लिखेंगे ट्रू since the collection of whole number contain all the natural number। ओके, ये फर्स्ट हो गया। ओके, अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे कि इंटीजर क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। तो सेकंड हम देखते हैं। सेकंड, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है साथ में। तो वो कैसे हम लिखते हैं, तो माइनस इंफिनिटिव से -2 -1 0 1 2 टिल टू प्लस इंफिनिटिव। ओके, अब होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं ये होते हैं 0 1 2 3 टिल टू पॉजिटिव इंफिनिटिव। अब यहाँ पे बोला गया है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और होल नंबर्स में तो नेगेटिव नंबर्स होते नहीं है। तो ये क्लियर है क्या, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो ये फॉल्स है। ये फॉल्स है, ठीक है। अब इसका हम रीजन देंगे कि फॉल्स, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, -1 इज ए इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। ओके, ठीक है। ओके, अब हम थर्ड देखेंगे कि थर्ड क्या है। थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब यहाँ पे है कि पूरा रेशनल नंबर होल नंबर है या नहीं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सके, तो हम उसे रेशनल नंबर कहते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1/2 3/4 6/3, कुछ भी जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों,
हमेशा जीरो, क्यों, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 टिल टू इंफिनिटी। ओके, अब देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर 1/2 के फॉर्म में है, जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल में नेगेटिव भी दिखाती हूँ। एक नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर हमेशा पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि ये फॉल्स है ना, तो ये फॉल्स है। ओके, अब हम यहाँ रीजन देंगे फॉल्स। -2/3 is a rational number, but not a whole number. ओके, अब आप यहाँ समझ गए हो कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है ना। This was the last question of today. So we will see the next video, next chapter. Okay, see you for today. Thank you.